रामायण काल में बहुत सारे योद्धा हुए, परंतु कुछ पात्र ऐसे हैं जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं या उनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। ऐसे ही एक पात्र है कुंभकर्ण की पत्नी वज्रज्वाला। कौन थी वज्रज्वाला? वह किसकी पुत्री थी और लंका में उसको क्या भूमिका थी? जब कुंभकर्ण 6 महीने तक सोया रहता था, तब वह क्या करती थी? रावण से उसका क्या संबंध थे? ये सारी सवालों के जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हिंदुत्व सुविचार चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। हम ऐसे ही रोचक जानकारियां वीडियो के माध्यम से लाते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। कुंभकर्ण रावण का भाई था। जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ब्रह्मा जी से वरदान ले रहे थे, तब कुंभकर्ण उनसे इंद्रासन मांगने वाला था। उस समय ब्रह्मदेव के कहने पर सरस्वती माता कुंभकर्ण के मुख में विराजमान हो गए और कुंभकर्ण इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसे वरदान में निद्रासन दे दिया। जब इस बात की जानकारी रावण को हुआ, तब रावण ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि अगर यह पूरा जीवन सोता ही रहेगा, तब यह संसार को कैसे भोगेगा? ऐसे तो इसका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आप इस वरदान पर विचार करें। तब ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को 6 माह सोने और 1 दिन जागने का वरदान दिया। इसी वजह से कुंभकर्ण 6 माह तक सोया रहता था और 1 दिन के लिए जगता था। वह 1 दिन में कई गांव का खाना अकेले खा जाता था और फिर लंका से बाहर निकलकर मनुष्य को मारकर खा जाता था। युद्ध के दौरान उसे जल्दी जगाया गया। तब वह युद्ध के मैदान में गया श्री राम की सेना में भागदड़ मच गया था। वह बंदर भालू को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था और सबको पकड़कर खा रहा था। तब श्री राम ने उसका वध किया था। कुंभकर्ण पिछले जन्म में कौन था, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। वह एक हरि भक्त था। जय और विजय नाम के विष्णु जी का द्वारपाल था। गरुड़ पुराण के अनुसार जब जय और विजय द्वार पर पहरा दे रहा था, तब विष्णु जी से मिलने 4 ऋषि कुमार वहां आए। उनको देखकर जय और विजय उनका परिहास करने लगा। चारों मुनि कुमारों ने, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, जय और विजय से कहते हैं, तुम्हारा बर्ताव तो एक राक्षस जैसा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम रक्षा बन जाओ। जय और विजय ने मुनियों के पैर पकड़कर क्षमा प्रार्थना किया कि वह ऐसा श्राप न दे, परंतु ऋषियों ने श्राप वापस तो नहीं लिया, परंतु मुक्ति का मार्ग बताते हुए बोले कि तुम धरती पर 3 जन्म राक्षस का लोगे और भगवान विष्णु के अवतार से तुम्हें मुक्ति मिलेगा। इस श्राप के वजह से पहले जन्म मधु और कैटब के रूप में लिया और भगवान विष्णु से हजारों वर्षों तक युद्ध लड़ता रहा और अंत में भगवान विष्णु के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। मरने से पहले मधु और कैटब ने भगवान विष्णु से कई हजार सालों तक भीषण युद्ध किया था। जब मधु थक जाता था, तब कैटब विष्णु भगवान से युद्ध करता था और जब कैटब थक जाता, तब मधु विष्णु भगवान से युद्ध करता था। इसी तरह बारी बारी दोनों 10,000 सालों तक युद्ध करता रहा। फिर विष्णु भगवान ने दोनों से कहा कि मुझे थोड़ा विश्राम करना है। तब इन दोनों ने सोचा कि विष्णु युद्ध खत्म होने का काम न करेगा। तब उल्टा इन दोनों ने भगवान विष्णु से वरदान मांगने को कहा। बोला, मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हुआ, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? फिर श्रीहरि ने सोचा, यही मौका है इन दोनों का अंत करने का। तब उन्होंने मधु और कैटब से कहा कि अगर तुम मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो सृष्टि के कल्याण के लिए अपने मृत्यु का राज बता दो। मधु कैटब ने वीरों की भांति अपनी मृत्यु का मार्ग बताया और बोला, मैं आपकी जांघों के बीच में ही मर सकता हूं। तब श्री हरि ने पूरे ब्रह्मांड में अपना शरीर फैला लिया। मधु कैटब उनके पैर के नीचे फंस गया और तब भगवान विष्णु ने अपने कमोद की गदा से प्रहार करके दोनों का अंत किया। मरने से पहले दोनों ने पूछा कि अब मेरा अगला जन्म कौन सा होगा और आप कैसे मेरा उद्धार करेंगे? तब भगवान विष्णु ने दोनों से कहा, तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में धरती पर जन्म लोगे और मेरा राम अवतार होगा। उस समय मैं लंका आकर तुम्हारा वध करूंगा। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। तब कुंभकर्ण भगवान विष्णु के अवतार को ढूंढने जंगलों में निकल गया। घूमते घूमते उसे कई वर्ष हो गए, परंतु जब वह उनको लगातार ढूंढने का प्रयत्न करता रहा, तब भगवान विष्णु उसके सामने आए।
कुंभकर्ण ने उनसे कहा कि आपके हाथों मेरा वध होगा, इसीलिए मैं आपको ढूंढ रहा था। तब श्री हरि ने कहा, तुम मुझे मत ढूंढो, समय आने पर मैं स्वयं तुझे ढूंढ लूंगा। यह रावण का भाई था जो 6 महीने बाद एक दिन जागता और भोजन करके फिर सो जाता, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निद्रासन का वरदान मांग लिया था। इसका शरीर विशालकाय था। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। आओ जानते हैं उसकी पत्नी के बारे में। मय दानव की पुत्री मंदोदरी से विवाह करके रावण ने दैत्यपति विरोचन की दौहित्री वज्र ज्वाला से अपने भाई कुंभकर्ण का और गंधर्वों के राजा शैलुष की पुत्री सामा सरमा से विभीषण का विवाह किया था। कहते हैं कि वज्रज्वाला महाबली बाली की पुत्री थी। बाली विरोचन का पुत्र था। वामन अवतार ने बाली से जब 3 पग भूमि दान में मांगी थी, तब उस वक्त वज्रज्वाला वहां मौजूद थी। कुंभकर्ण की पत्नी बाली की कन्या वज्रज्वाला थी। उसकी एक दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तड़ितमाला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मूलकासुर था, जिसका वध माता सीता ने किया था। दूसरे का नाम भीम था। कहते हैं कि इस भीम के कारण ही भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। वज्रज्वाला के पुत्र का नाम कुंभ और निकुंभ था। रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य भार्गव, शंबूक और कुंभकर्ण और वज्रज्वाला। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्यमालिनी भी पारंगत थी। वरदान के पहले और एक दिन जागने के दौरान कुंभकर्ण यह कार्य करता था। तो यह था कुंभकर्ण की पत्नी की पूरी कहानी। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।